हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट इंक्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, आज जो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो आज तो हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो, और फिर मैंने जो पिछली क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं। तो बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मार्कर ले लेता हूं, मार्कर लिया। अब जो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी कांस्टेंट वैल्यू होती थी और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होती थी। बेटा मैंने बताया था, स्नेल्स ने एक लॉ दिया था, दो रेस के बीच में रिलेशन दिया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला था दो रेस के बीच में रिलेशन के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। वो कौन कौन सी रेस थी बेटा, एक इंसिडेंट रेस थी और एक रिफ्रैक्टेड रेस थी। एक इंसिडेंट रेस थी और एक रिफ्रैक्टेड रेस थी। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस by sine of angle of refraction is equal to constant, and that constant is refractive index. That constant is refractive index, and that constant is denoted by small n, है ना। वो कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल n से। और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरी गुड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RI से डिनोट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो यही तो थी, स्नेल्स ने यही तो बोला था, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में RI, एंड इट इज डिनोटेड बाय। बेटा डिनोटेड बाय कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप स्पीड को स्मॉल v से डिनोट करते हो, डिस्टेंस को स्मॉल s से डिनोट करते हो, टाइम को आप स्मॉल t से डिनोट करते हो, उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे। स्मॉल n मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका एक सैंपल है रिप्रेजेंट करने का। इसका क्या है, सैंपल है रिप्रेजेंट करने का। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज याद रखना आप लोग, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये साइन आई क्या हो गई बेटा, साइन आई हो गई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड साइन आर क्या हो गई, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां तक आप लोगों को पूरा परफेक्टली समझ में आया। जल्दी आप छापे हाइपरलूप की स्पीड में, है ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम लोग दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखेंगे न्यूमेरिकल्स को, फिर बात करेंगे आगे। चलो एक न्यूमेरिकल्स मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए बीम ऑफ light is 37 degree and ऐसे angle of incidence of a beam of light is 37 degree and angle of refraction of a beam of light is 24 degree. Find रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो लाल पेन से आप लोगों को समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है सही से, हाँ सही से दिखाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो रेड पेन से अब मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा क्योंकि शायद इसको सही से दिखाई नहीं देता है। तो अब देखो बच्चों क्या है इस क्वेश्चंस में,
साइन ऑफ मींस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दी है, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दी है, कोई रेज ऑफ लाइट है उसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 37 डिग्री दी है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको कितनी दी हुई है 24 डिग्री। तो इस क्वेश्चंस को पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके समझेंगे। तो मैं बताऊं आपको, बताऊं कि नहीं बताऊं? अरे बताऊं। मतलब बच्चों ये कोई सब्सटेंस है ना, मान लेते हैं ग्लास स्लैब, ये क्या है ग्लास स्लैब, और ये एयर है। चलो अब जो ये लाइट पहले इंसिडेंस हुई, क्या हुई इंसिडेंट हुई है ना, अब इंसिडेंट हुई जैसे ही दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो क्या हो जाएगी बच्चों, पहले तो नॉर्मल खींच लो, ये नॉर्मल, अब क्या होगी बच्चों, वो रिफ्रैक्ट भी हो जाएगी, अपना डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो मतलब ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है 37 डिग्री, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कितना दिया हुआ है 24 डिग्री है, 24 डिग्री। यहां तक तो आप पहले अच्छे से छाप लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। तो आगे ऊपर वाले को मैं रब करता हूं, फिर आगे देखें। तो क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो होती है वो होती है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हों मुन्नों बच्चों, वो होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वही तो होता है बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग पुट करेंगे, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दी हुई कितना 37 डिग्री, तो हम लोग साइन 37 डिग्री साइन के साथ लिखना है ना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कितने दिए बेटा 24 डिग्री, तो साइन 24 डिग्री, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप बताओगे सर ये तो वैल्यू मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद है नहीं, 37 की वैल्यू क्या होगी और 24 की वैल्यू क्या होगी। बेटा जब ये सब वैल्यू आपको याद ना रहे ना तो वहां पे आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका, जो ये साइन अगर 37 रहे, साइन 24 रहे, है ना, ये सब अगर वैल्यू रही तो वहां पे आपको क्वेश्चंस में मतलब एग्जाम्स वगैरह में दिया रहेगा क्वेश्चन की वैल्यू, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 0.60 है ना, और साइन 24 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा 0.40। अभी अगर ध्यान में नहीं है तो याद कर लो, ध्यान दे दो। तो इसको जब कटाओगे हटाओगे तो ये हो जाएगी आपको कितना 3/2 दैट इज 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकली, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकली 1.5। अब आप पूछोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकली, तो कौन से सब्सटेंस की निकली? अरे भाई किसकी निकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो जहां पे रिफ्रैक्शन होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकलेगा। तो रिफ्रैक्शन जो सब्सटेंस में अगर इंसिडेंट हुई, एयर में इंसिडेंट हो रही है और रिफ्रैक्शन कहां पे हो रही है ग्लास स्लैब में, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा ग्लास स्लैब का। वेरी गुड, किसका निकलेगा ग्लास स्लैब का, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना निकला 1.5, है ना। अगर ये क्वेश्चंस इस वाले क्वेश्चंस में क्लियर नहीं किया हुआ है ना, कौन सा सब्सटेंस में कौन सा सब्सटेंस में जा रहा है, ये नॉर्मल दे दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना है। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना तो वहां पे दिया हुआ रहेगा कि लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब, या लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर, या लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास स्लैब टू वाटर। तब अगर ग्लास स्लैब टू वाटर में जा रहा है तो वाटर में जा रहा है, रिफ्रैक्ट कहां पे होगा वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकलेगा। अगर लाइट जा रहा है एयर से ग्लास स्लैब में, जा कहां से रहा है एयर से निकला और गया कहां ग्लास स्लैब में, तो रिफ्रैक्शन कहां पे होगा ग्लास स्लैब में। जब एक मीडियम से बदल के दूसरे मीडियम में जाती है, इंटर होती है, तो दूसरा ही मीडियम में तो बेंडिंग होती है रेस की। बताओ मेरे बच्चों होती है कि नहीं होती? होती है बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? अगर एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, जहां पर रिफ्रैक्शन
उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात ध्यान में रखना, अपने माइंड में रखना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, मिटा दो इसको बच्चों। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। लाइट रेस, क्वेश्चन नंबर 2, लाइट रेस passing from air into substance X, air into substance X। लाइट कहां से कहां पास हो रही है? मान लेते हैं सब्सटेंस X कुछ भी है, ग्लास स्लैब, वाटर, कोई भी सब्सटेंस है, हम लोग मानते हैं पहले ग्लास स्लैब है, तो ये एयर हो गई, ये ग्लास स्लैब हो गई। एक नॉर्मल सी एग्जांपल मैंने ले लिया, इसको आप वाटर भी मान सकते हो, वाटर सरफेस भी मान सकते हो, वाटर बॉडी भी मान सकते हो। तो रेज जो पास हो रही है वो एयर से कहां पास हो रही है? ग्लास स्लैब में, और यहां एक नॉर्मल बना दो। अब एयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है ना, तो इसलिए अब ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं। तो ये हो गई इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। तो यहां पे आपको गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to 72 degree and angle of refraction is equal to 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में दिया हो तो आपको पूछेगा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फटाफट बेटा बताओ जल्दी, क्वेश्चंस को जल्दी करो, हाइपरलूप की स्पीड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो बच्चों देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको ग्लास स्लैब बताया, ये क्या है? ग्लास स्लैब। तो लाइट पास कहां से कहां हो रही है? एयर से जा रही है, कोई मीडियम एक्स है, ये मीडियम एक्स है, मान लेते हैं इसको ग्लास स्लैब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? ग्लास स्लैब मान लेते हैं, है ना। तो अब ये ग्लास स्लैब है, पास हो रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 72 डिग्री। वेरी गुड मेरे बच्चों। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, है ना। अब एक चीज, ये तो दिया हुआ है, लेकिन sin 72 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग नहीं जानते हैं, और sin 40 डिग्री का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। चलो आपके सहूलियत के लिए मैं लिख दूं sin 72 degree is equal to 0.951। वैल्यू ध्यान में रख लेना, वैसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको तो वो पेपर में लिखा ही होगा बगल में, है ना। sin 40 degree is equal to 0.642। तो ये दो वैल्यू ध्यान में रख, है ना। तो क्वेश्चन को आप तो कर ही लोगे भाई, फटाफट कर लो, तुरंत कर लो, जल्दी जल्दी कर लो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं कर दूंगा, है ना, नहीं तो मैं कर दूंगा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलो देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं। ये होती है मेरे बच्चों साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, और बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे बच्चों। तो n इज इक्वल टू, इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, तीर डाल के आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 72 डिग्री, साइन ऑफ 72 डिग्री, एंड रिफ्रैक्शन कितना है? साइन ऑफ 40 डिग्री। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, साइन 72 डिग्री का वैल्यू बच्चों 0.951, वेरी गुड मेरे बच्चों। एंड साइन ऑफ 40 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 0.642, वेरी गुड। जब इसको कटा छटा के कितना आएगा, कटा छटाओ जो भी करो, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना रिफ्रैक्टिवनेस है। एक्चुअली मैं भी कैलकुलेशन मुझे भी करने होंगे, आप लोग कर लेना, ये आंसर होंगे। तो अब देखो क्वेश्चन को समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकला?
तो लाइट रेस कहां से कहां जा रही है, ये बात ध्यान रखना और जोर देना इस बात को। लाइट रेस जा रही है एयर से सब्सटेंस एक्स में, वेरी गुड। तो एयर से सब्सटेंस एक्स में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का ही निकलेगा, जहां से जहां जा रही है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो एयर से एक्स में जा रही है तो सब्सटेंस एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, सब्सटेंस एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, और ये सब्सटेंस एक्स की ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगी और यही उसकी वैल्यू होगी। कैलकुलेशन करने के बाद वो कैलकुलेशन आप लोग करोगे, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखा, बहुत न्यूमेरिकल्स आगे देखने वाले इस चैप्टर में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, और थ्योरी भी बहुत देखेंगे, बहुत कांसेप्ट्स के साथ। आप लोग क्वेश्चंस बनाओ, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको सारे का सॉल्यूशंस बताऊंगा, सारे का सॉल्यूशंस दूंगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई विल बी थैंकफुल, है ना। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में।